नमस्ते दोस्तों। ये दुनिया एक बड़े स्पिरिचुअल स्काई के एक छोटे से कोने में एक बादल की तरह है। इस बादल के अंदर अनेक यूनिवर्सेस हैं। हर यूनिवर्स एक शेल से घिरा होता है। ये सारे यूनिवर्सेस मिलकर एक बड़े समूह में छोटी छोटी कणिकाओं यानी कि एटम्स की जैसे दिखते हैं। अगर हम यूनिवर्स से बाहर निकलने की कोशिश करें तो सबसे पहले अर्थ का शेल मिलेगा जो यूनिवर्स की विड्थ से 10 गुना ज्यादा मोटा होता है। उसके बाद पानी का शेल मिलेगा जो अर्थ से 10 गुना मोटा होता है। फिर आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की लेयर्स होंगी। ये आखिरी के 3 एलिमेंट्स इन लेयर्स में ज्यादा सटल और सूक्ष्म होते हैं जो हमें नॉर्मली धरती पर नहीं दिखते। यूनिवर्स के अंदर का हिस्सा इन लेयर्स की कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए किसी भी मशीन या साइंस से इस यूनिवर्स के बाहर आना पॉसिबल ही नहीं। वैदिक ग्रंथों के मुताबिक सूरज यूनिवर्स के बीच में है। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से ये भूलोक और भूवरलोक के बीच यानी स्पेस में है, जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं। सूरज सभी दिशाओं को डिवाइड करता है। उसके होने से ही हमें स्काई, ऊपर के प्लैनेट्स, ये वर्ल्ड और नीचे के प्लैनेट्स समझ आते हैं। सूरज के लाइट और हीट पर ही सभी लिविंग बीइंग्स जैसे देवी देवता, ह्यूमंस, जानवर, चिड़ियाएं, इंसेक्ट्स, ट्रीज सभी डिपेंडेंट होते हैं। सूरज के बिना कोई भी कुछ नहीं देख सकता, इसलिए उसे दृग ईश्वर यानी कि गॉड ऑफ विजन भी कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में अलग अलग प्लैनेट्स को द्वीप या वर्ष कहा गया है, जो ये दिखलाता है कि इस अंतरिक्ष में जीवों के रहने के लिए अलग अलग प्लेसेस हैं। हर प्लैनेट का अपना अलग क्लाइमेट होता है जो वहां के लिविंग बीइंग्स के लिए परफेक्ट होता है। पद्म पुराण के मुताबिक 84 लाख योनियां हैं और ये सब अपनी अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती हैं। कुछ पानी में, कुछ हवा में, कुछ जमीन पर और कुछ आग में भी रहते हैं। इसलिए दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ होना कोई अजीब बात नहीं, चाहे फिर हमें वो अपनी आंखों से या किसी वैज्ञानिक यंत्र से दिखे या ना दिखे। ये पृथ्वी भारतवर्ष जम्बू द्वीप कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के मुताबिक जम्बू द्वीप के ऊपर 6 बड़े आइलैंड्स हैं, जैसे प्लाक्ष द्वीप, सलमाली द्वीप, कुसव द्वीप, उसके बाद क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, जो 5 करोड़ 12 लाख मील बड़ा है और एक टेस्टी वाटर वाले समुद्र से घिरा है। वहां एक बड़ा लोटस है, गोल्डन लोटस, जिसमें 10 करोड़ पेटल्स हैं जो फायर की तरह चमकती रहती हैं। ये लोटस भगवान ब्रह्मा का आसन माना जाता है, जो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लिविंग बीइंग हैं। इस आइलैंड के बीच एक बड़ा माउंटेन मानसोत्तर है, जो आइलैंड के अंदर और बाहर के हिस्सों को डिवाइड करता है। इस माउंटेन के चारों तरफ देवताओं के पैलेसेस हैं। सूरज का रथ इस माउंटेन के ऊपर एक ऑर्बिट संवत्सर के मध्यम में घूमता है, जो माउंट मेरू को घेर कर चक्कर लगाता है। सूरज का उत्तर दिशा का पथ उत्तरायण है और दक्षिण दिशा का पथ दक्षिणायन है। एक तरफ के 6 महीने देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं और दूसरी तरफ के 6 महीने उनकी रात के बराबर। इसलिए हमारा एक साल देवताओं का एक दिन होता है, जो दिखलाता है कि उनकी लाइफ हमसे बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसी वजह से कई रिलीजन्स में कहा गया है कि हेवन में लाइफ हमेशा के लिए होती है। ये सिर्फ कुछ ऊपर के प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन है,
लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ सिर्फ ऐसे ही लोग जाते हैं जो भक्ति या स्पिरिचुअलिटी में अग्रसर होते हैं। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से ऊपर के प्लैनेट से नीचे, परंतु धरती से अभी भी ऊपर कुछ और प्लैनेट्स हैं जो राहु से शुरू होते हैं। राहु सन से 80,000 मील नीचे है। ये एक डार्क प्लैनेट है जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी कभी सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के वक्त इसका इफेक्ट दिखता है। राहु से 80,000 मील नीचे सिद्ध लोक है, जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो बिना किसी मशीन के एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक उड़ने की पावर रखते हैं। उसके नीचे चरण लोक है, जिसमें चरण रहते हैं जो स्पेस में घूमने वाले मिस्टिक बीइंग्स हैं। गंधर्व लोक वहां है जिसमें हेवनली म्यूजिशियंस यानी गंधर्व रहते हैं। उसके बाद उसके नीचे आता है विद्याधर लोक, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने विद्या धारण की हुई है और ये लोग बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान होते हैं। इन प्लैनेट्स के नीचे यक्षास, राक्षसास और पिशाचास जैसे क्रिएचर्स के पैलेसेस हैं जो डार्क और इनविजिबल होते हैं। ये सभी घोस्ट्स, स्पिरिट्स और स्ट्रेंज सुपरनैचुरल फोर्सेस से भरे होते हैं। इनके कई 100 मील नीचे ये हमारी पृथ्वी है। धरती के नीचे 7 और प्लैनेट्स हैं, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहा जाता है। इन्हें बिला स्वर्ग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े सुंदर घर, बाग और सुख सुविधाएं हैं। ये ऊपर के प्लैनेट से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ के राक्षस भोग विलासी जीवन जीते हैं। यहाँ के लोग बिना किसी दिक्कत के आराम से रहते हैं। ये सब मोह माया वाले सुखों में ही आसक्त रहते हैं। अतल के नीचे वितल प्लैनेट है, जहाँ भगवान शिव अपने साथियों, भूत और अन्य प्राणियों के साथ रहते हैं। इससे नीचे सुतल प्लैनेट है, जिसमें बलि महाराज रहते हैं, जो एक महादानवीर और पुण्यात्मा राजा रहे हैं। सुतल के नीचे तलातल प्लैनेट है, जिसे एक राक्षस माया नामक चलाता है। माया सभी जादूगरों और मैजिशियंस का आचार्य माना जाता है। तलातल से नीचे महातल प्लैनेट है, जो सर्पों का घर है। ये सांप कद्रू के वंशज हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं। महातल के नीचे रसातल प्लैनेट है, जो धिति और दानों के राक्षस पुत्रों का घर है। ये बहुत शक्तिशाली और क्रूर हैं और देवताओं के बहुत बड़े दुश्मन भी। रसातल के नीचे पाताल या नागलोक है, जो बड़े बड़े सर्पों का घर है। इनमें मुख्य है वासुकी। ये सांप अत्यंत गुस्से वाले हैं। इनके सरों पर अनमोल रत्न लगे होते हैं और उन्हीं की रोशनी से पूरा बिला स्वर्ग प्रकाशित होता है। लगभग 2,40,000 मील पाताल के नीचे भगवान विष्णु का एक रूप अनंत या संकर्षण रहता है। ये अनंत देव हैं जो अनंत गुणों से भरपूर हैं। ये अपनी शक्तियों से पूरे संसार का समर्थन और पालन करते हैं और अपने गुस्से को रोकते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो अनंत देव क्रोधित होते हैं और उनकी भवों के बीच से एक 3 आंख वाला रुद्र प्रकट होता है, जो त्रिशूल धारण किए हुए होता है। ये रुद्र, जो शिवजी का ही एक रूप है, पूरे संसार का नाश करने के लिए आता है। भागवतम के अनुसार अनंत देव के महान गुणों का कोई अंत नहीं। ये स्वयं संपूर्ण हैं, परंतु फिर भी पूरा संसार इनके ऊपर निर्भर है। ये गर्भोदक ओशन के नीचे वास करते हैं और पूरे यूनिवर्स का पालन करते हैं। अनंत देव के इस लोक के ऊपर और गर्भोदक समुद्र के बीच एक मध्य स्थल है, जहां सारे नर्क स्थित हैं।
ये यूनिवर्स के दक्षिण भाग में है और भूमंडल के नीचे परंतु गर्भोदक ओशन के पानी से थोड़ा ऊपर स्थित है। इसी रीजन में पितृलोक भी हैं, जो पूर्वजों का लोक है। यहाँ सभी पूर्वज भगवान की आराधना करते हैं और अपने वंश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में हम वैदिक ग्रंथों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।